मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जीसस तुरंत चंगा करने वाला परमेश्वर है, तुरंत छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तुरंत जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। बड़े बड़े व्यक्ति जीसस के पास आ रहे हैं, पर जो कोड़ी है, जो पापी है, उनके पास खुद चल के जीसस जा रहा है। कितनी अद्भुत बात है, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जीसस ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। तो अगर आप में से कोई लोग सोचते ले मेरी कौन पुछदा, बड़े बड़ी प्रार्थना सभा होंदियां, गरीबां नूं कौन पुछदा। जीसस कहता मैं आया हूं तुम्हारे लिए हूं, बेटा बेटी मैं तो आया हूं तुम्हारे लिए हूं। भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती, बीमार को होती है, तो मैं तेरे लिए एक वैद्य बन के, तेरे लिए एक चंगा करने वाला, तेरे लिए एक दया करने वाला बन के मैं तो आया हूं तेरे लिए। एक मसीह भूल जाता है, उसको लगता है बैठे बैठे प्रभु दया कर देगा। लास्ट प्रार्थना होती है, लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठंड बहुत है, नहीं आप आओगे, आप ऐसे चले जाओगे। पहली बार कोई आया है, ओके हमने प्रचार सुना, ओके ओके पैन तेरे कहना ना आई है, पाई तेरे कहने करके आया, ओके पोस्टर देखा, फ्लैक्स देखा, कुछ भी देखा, ओके आ गया हूं, बस प्रार्थना हो रही है, बस ऐसे खड़े रहोगे तुम। नहीं, तुम्हें बताना है कि तुम इंटरेस्टेड हो अपने मिरेकल के लिए, तुम सीरियस हो अपने चमत्कार के लिए। तो कुछ भी बोलना है, प्रार्थना करनी है, कुछ भी ऐसी प्रार्थना करनी है, वर्शिप करनी है। जब पहले मैं एक जट सिख फैमिली से हूं, और जब मैं पहले चर्च में जाता था, मैंने कहा ये क्या बोलते, हालेलुया जेम्सी ये कैसी आराधना कर रहे हैं, तो ऐसे शर्मा शर्मा के बैठता था। जैसे मैंने प्रचार सुना कि अगर परमेश्वर की आराधना करने में शर्माओगे तो तुम क्या ले सकोगे परमेश्वर से, तो मैंने सीधा ही तारीफ करनी शुरू कर दी, ताली बजाना शुरू कर दी, आंखें बंद करके, जैसे कि मैंने छुटकारे और चंगाइयों को अपनी लाइफ में, परिवार में देखा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर चाहते जीसस आप पर दया करें तो अपना मन फिराना है और अपना मन लगाना है परमेश्वर पर। आज लोग परमेश्वर से दूर हैं और पापों में चल रहे हैं, और उनको कोई चिंता नहीं है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, क्योंकि अब तक उन्होंने सामर्थ के द्वारा प्रचार नहीं सुना, और उनके पाप की सामर्थ ने आज तक उनकी लाइफ में कब्जा किया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी लोग दुखी रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग बीमारियों में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग नशों में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता लोग गरीबी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता लोग घटियों में रहे, डिप्रेशन में रहे, चिंताओं में रहे। अगर प्रभु के एक एक वचन को देखें तो वो बयान करते परमेश्वर नहीं चाहता। यीशु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, इसका मतलब वो दुखों में नहीं देखना चाहता। उसने कहा मेरे पास जो आएगा मैं उसे बहुत शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता, इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता आप दुखों में रहें, अशांति में रहें, आप खिचकिचाहट में रहें, फ्रस्ट्रेशन में रहें, आप डिप्रेशन में रहें, आप दुखी रहें, आप चिंता में रहें, आप डर और भय में कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, कहां से इंतजाम होंगे मेरी लाइफ के। परमेश्वर नहीं चाहता। उसने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे वो शांति दूंगा जो संसार में उसे नहीं मिलती। लेकिन जब तक स्वर्ग से किसी को वरदान ना दिया जाए, कोई पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, और जब तक स्वर्ग से किसी को यह वरदान ना दिया जाए कोई भी प्रभु के पास नहीं आ सकता। ये स्वर्ग से, स्वर्ग में आज बातें हुई है तेरे लिए कि आज तू इस प्रार्थना सभा में आएगा और अपनी बुरी जीवन से मन फिराएगा, और प्रभु तो दया करने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो तो पहले ही से तैयार है। हालेलुया। वो तेरे जीवन को बदलने के लिए। तो आज स्वर्ग में तेरे लिए योजनाएं बनाएगी, और स्वर्ग में तेरे लिए तैयार है जश्न मनाने के लिए स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा के साथ। हालेलुया। तो यीशु ने तो पहले ही कह दिया कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु ने तो पहले ही कह दिया, इसका मतलब वो नहीं चाहता बोझ के नीचे रहे। यीशु ने तो पहले ही कह दिया, उसने उसके वचनों में लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि आप डर के नीचे रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि नाश हो। लिखे ये परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दुनिया में भेजा कि वो जीवन पाए और उनका नाश ना हो। लिखा चोर चुराने के लिए आता है, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं। लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, सारा संसार दुष्ट के बस में। परमेश्वर नहीं चाहता लोग दुष्ट के बस में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता लोग शैतान के बस में रहें। शैतान लोगों को बुराई जो है, हर एक को पता है कि दुनिया में एक अच्छाई एक बुराई है, एक परमेश्वर एक शैतान है, एक दुष्ट आत्मा है एक पवित्र आत्मा है, एक सच्चाई एक बुराई है। तो लोगों को पता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो बुरी आत्मा है, जो बुराई है संसार पर,
जो आप कह रहे हैं, आप बातें करते जा रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है दुनिया, बहुत हलवा हालात बदल गए हैं, लड़के अभी बेविचार में चल गए, छोटी लड़कियां बेविचार में, लड़के बेविचार में, लोग कर्जे में, बहुत बीमारियां आ चुकी हैं। इनको डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला, इनका हल करना है। कैसे हल होता है? जब ऐसी प्रार्थना सभा होती है, दुख खत्म होते हैं, संकट खत्म होते हैं, निराशाएं दूर होती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आप पर दया करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवनों को बदलना चाहता है। कैसे? अपने वचन को भेजकर। तो परमेश्वर की ओर से कोई दुख, बीमारी, परेशानी नहीं है। परमेश्वर तो सदा दया करने के लिए तैयार रहता है। पर कब दया होती है? जब लोग मन फिराते हैं, जब लोग मन फिराते हैं, जब लोग मन फिराते हैं। जब उस परमेश्वर के नबी ने जाके उस देश में प्रचार किया, उस शहर में जाके प्रचार किया, लोगों ने प्रचार सुन के अपना मन फिरा लिया। किसी का मन व्यभिचार में लगा हुआ था, उन्होंने कहा प्रभु हमें जीवन दे, आज के बाद हम व्यभिचार नहीं करेंगे। किसी का मन नशे में लगा हुआ था, उन्होंने कहा प्रभु हमें मत नाश कर, आज से हम ये नशा नहीं करेंगे, हमें ये ग्रेस दे, हमें ये ताकत दे कि हम वो नशा ना कर पाए। उन्होंने मन फिरा लिया, हे परमेश्वर आज से हम तेरी भक्ति करेंगे, तेरी आराधना करेंगे, तुझे छोड़कर अपने काम में व्यस्त नहीं रहेंगे। उन्होंने मन फिरा लिया झूठ बोलने से, उन्होंने मन फिरा लिया नफरत करने से, उन्होंने मन फिरा लिया चोरी करने से, उन्होंने मन फिरा लिया रेप करने से, उन्होंने मन फिरा लिया अपने लड़ाई झगड़ों से, कत्ल करने से, दुश्मनियों से। उन्होंने सब जो उनके अंदर से उन्होंने मन फिरा लिया। और परमेश्वर ने अपने फैसले को बदल लिया। परमेश्वर ने कहा अब मैं इस नगर का नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इन पर दया की है। हालेलुया। एक जगह प्रभु के नबी के पास प्रभु कहता है इस देश का मैं नाश करने वाला हूं। प्रभु कहता है प्रभु का नबी बोलता है अगर इस नगर में प्रभु 50 धर्मी हो तो क्या फिर भी नाश करेगा तू? प्रभु ने कहा ओके नहीं करूंगा। अगर 40 हो नहीं करूंगा। प्रभु अगर थोड़े से कम हो जाए, 30 हो, 25 हो, 20 हो, 10 हो। उसने कहा एक भी धर्मी हो, एक भी हो, 10 हो कि 1 हो, तो मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो आपको क्या लगता है ये एक सिंपल प्रार्थना सभा आपके लिए? नो, इस पूरे नवा शहर की शांति के लिए है, इस पूरे नवा शहर के उद्धार के लिए, इस पूरे नवा शहर की आशीष के लिए है, इस नवा शहर के बंधन टूटने के लिए है, उन सब लोगों के लिए है। आप कहते कैसे एक प्रार्थना सभा से पूरा शहर बदल सकता है? आप कहते कैसे हो सकता है ये? 2010 में ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, ये इसी नवा शहर में पिंड और से आता था। और आके नवा शहर में कपड़े वाली दुकान पे काम करता था, कैपिटल गारमेंट्स में पोछे लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को कपड़े दिखाता था। 2000 मिलता था, 1500 बचता था। गरीबी में था, दुख में था, शर्मिंदगी में था। मेरे स्कूल के लोग देख के क्या कहेंगे मुझे जब वो बाहर से निकलते थे, क्योंकि जैसे पढ़ाई छूटी, लाइफ ने दुख का मोड़ लिया, डाउन होने का मोड़ लिया। दुख में था, परेशानियों में था, गरीबी में था, बीमारियों में था, रो रो के रात को निकालता था। पर जब मेरे ही नगर में ऐसे ही प्रभु के दास के द्वारा वचन मिला और हमें इनवाइट किया गया, जैसे आपको इनवाइट किया गया, लेकिन बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हुए। बुलाए बहुत को जाता है पर थोड़े ही हैं जो उस आवाज को समझ पाते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर पाप का असर और कब्जा है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि वचन 100 गुना फल लेके आए। और जैसे ही मैं इस नवा शहर में आता था, दुखों में था। जब मैं इस रोड में आता, हमेशा याद करता कि मैं हेलमेट लेकर आता था और रोता रोता था और हेलमेट को बंद कर लेता शीशा के मेरा रोना लोगों को फिर रोके क्यों जा रहा है ये लड़का। चिंताओं के कारण रोते रहना, बाइक चलाते हुए रो रहा हूं अपनी लाइफ को देखकर। पर जैसे ही मेरे नगर में प्रभु के दास आए, प्रार्थना सभा हुई पिंड औड़ में, मैंने वहां पर पहली बार वचन सुना और उस दिन से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला। आज वो एक व्यक्ति इस नवा शहर में इतने लोगों को एक के द्वारा प्रभु ने इकट्ठे कर दिया। तो जब आप में से आज बहुत से लोग खड़े होंगे यहोवा की महिमा के लिए, तो कितने हजारों लोग बचाए जाएंगे। सोचो, एक 10,000 बचाए, तो जब 10,000 खड़े हो जाएंगे, लाखों करोड़ों बच जाएंगे। हालेलुया। किसी ने सोचा था, मैंने सोचा था
हमारे पिंड में ही जब पास्टर प्रेयर करते थे कि ये पिंड और बचाया जाए, ये शहर बचाया जाए, नवा शहर, पास्टर निर्मल आते थे हमारे पिंड में और उन्होंने प्रार्थना करनी, और मैंने उनकी चर्च में जाना शुरू किया और हमने फास्टिंग प्रेयर में जाना, उन्होंने प्रार्थना करनी, और बचाया जाए, नवा शहर बचाया जाए, प्रभु तेरी दया हो, लोग नशे छोड़े, लोग व्यभिचार छोड़े। मैंने कहा ये शहर के लिए प्रार्थना, किसी व्यक्ति के लिए, ये मसीह लोग कितने अच्छे होते, ये पूरे शहर के लिए प्रार्थना करते, पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक व्यक्ति की यहां की प्रार्थना से देश में कैसे असर हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर में असर हो उस प्रार्थना का? उस समय उन प्रार्थनाओं पर हमें विश्वास नहीं होता था, हम सुन रहे थे केवल, बस हाँ हाँ हम भी बोलते, प्रार्थना में शामिल हो जाते थे। पर जब उस प्रार्थना का असर देखा कि नवा शहर में एक बड़ी चर्च खड़ी हुई और एक सेवकाई को प्रभु ने खड़ा किया और प्रभु ने ऐसा लोगों को बचाना शुरू किया कि परमेश्वर ने आसपास के नगरों के लोगों पर दया करनी शुरू की और बचाना शुरू किया और रूहें बचनी शुरू हुई। कैसे प्रभु काम करता है, कैसे प्रभु अद्भुत और महान है इतना। तो इसीलिए आज आपका मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। आज मैं क्यों यहां पर प्रचार कर रहा हूं? बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को यीशु मसीह ने जब आजाद किया, वो कब्रों में था, वो अपने आप को जख्मी करता था, चिल्लाता था, रोता था, कोई उसे पकड़ नहीं पाते थे, संगलों से ही बांध नहीं पाते थे। पर जैसे उस नगर में जीसस आए और वो भागकर उसके चरणों में गया, दुष्ट आत्मा कह रहे का झुंड उसमें से यीशु मसीह ने निकाल दिया, शैतान को झिड़का के इसमें से निकल जा, और लिखा है दुष्ट आत्मा का बड़ा झुंड उस व्यक्ति में से निकल गया और वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, सारे गाव खत्म हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गई। अच्छे कपड़े पहन के यीशु के पास बैठ गया, लोग देख के हैरान हुए, ये कैसे हो गया? उसने कहा यीशु मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूं, जैसे ये सब लोग चंगा होके तेरे पीछे भीड़ जा रही, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा नो, तू वापस अपने नगर में जा जिस नगर से तू आया है, और लोगों को जाके बता परमेश्वर ने तुझ पर दया करके कितना बड़ा काम तेरे जीवन में किया है। हालेलुया। तो मैं क्यों ना आपके बीच में उस परमेश्वर का प्रचार करूं जिसने मुझ पर दया करके बड़ा काम, मुझे एक गरीब व्यक्ति को, एक फेलियर व्यक्ति को, जिसकी पढ़ाई छूट गई, जिसको स्कूल से केस पड़ गया कि अब +2 के बाद ये पढ़ नहीं सकता, 3 साल का, जो लाइफ में टूट गया और गरीबी में गया और कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा है, शीशे साफ कर रहा है, लोगों को ट्रे में पानी दे रहा है। अगर प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे उस समय के बाद जब मैं मसीह में आया, एक समय परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बदला, और प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए 5 साल मुझे तैयार किया, और 5 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे दुनिया में लॉन्च कर दिया। जब मैं चर्च में गया, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकन हुल्ला जी, जब मैं उनकी चर्च में गया और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि तू पास्टर होगा, तेरी खुद की चर्च होगी, तेरी चर्च में मुक्ति चंगाई भविष्यवाणियां होंगी, और प्रभु तुझे बहुत उपयोग करेगा, तुझे इस्तेमाल करेगा, और तेरे अपने बिजनेस होंगे, प्रभु तुझे फलवंत करेगा, तुझे बहुत ऊंचा करेगा। 2016 में भविष्यवाणी हुई, 2017 में ही नवा शहर में मेरा शोरूम ओपन हो चुका था, और 2017 में ही मेरी सेवकाई शुरू हो चुकी थी। तो प्रभु ने, ये मेरी जीवन में प्रभु की दया है, जो अपने दुख लेके आता था, उसने दूसरों के दुखों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए चुना। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है। एक दिन एक टीम का मेंबर मेरे पास आया, कहता है मुझे थोड़ी सी मेरे फाइनेंस को लेके चिंता हो रही है कि मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा, मेरे 2-3 बच्चे हुए, अब मैं कैसे आगे खर्चा चलाऊंगा, मुझे चिंता हो रही है। मैंने कहा जिस परमेश्वर ने तुझे चुनकर जहां तक आशीष की है, वो व्यक्ति वो कैसा था कि औड़ में, वो पिंड में कूड़ा उठाता था, जैसे वो कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति होते ना, जो रोड पे सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते हैं, वो ठंड में निकलता था सुबह 4-5 बजे के, उससे पहले कोई बोतल ना उठा ले, कूड़ा कचरा जो रोड पे पड़ा होता है, प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं, कचरा होता है, कूड़ा होता है, कि मुझसे पहले उठ के ना जाते, कोई हर एक को होता है कि मुझे पहले उठ के जाना है मॉर्निंग, कि जो रात तक जमा हुआ है लोगों ने फेंका, उस कूड़े को हम उठाएं, और उस कूड़े को इकट्ठा करके वो कबाड़ में बेचते थे। ऐसी उसकी लाइफ थी, पूरा एन जैसे
झुग्गी में रहने वाला एक व्यक्ति होता है और वो झुग्गियों में ही रहता था, ऐसा था। पर एक दिन वो चर्च में आने लगा और प्रभु ने उसकी लाइफ को बदलना शुरू किया, उसको आजाद करना शुरू किया। उसकी भूख प्रभु के लिए बढ़ी, प्रभु ने उसके जीवन को बदला और प्रभु ने उसे उसकी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। और आज वो और चर्च में एक चरवाहे की सेवकाई, एक सेवक की सेवकाई कर रहा है, जिसमें वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैंने देख तू कितने दुखों में था, तुझे प्रभु ने लोगों के दुखों के लिए यूज किया। कितनी बड़ी ये आशीष है तेरे लिए कि तुझे जो इतने दुखों में था, आज भी तू कैसे घराने से है, प्रभु ने उसे ब्लेस किया, उसको घर बना दिया, उसके वाइफ मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, चर्च में प्रभु ने अच्छे डिपार्टमेंट्स में उसे खड़ा किया। मैं आपको बताऊं, मैं अपना ये नहीं बता रहा मैं कितना पढ़ा लिखा, कितना इंजीनियर, कितना बड़ा व्यक्ति था। मैं अपने बता रहा हूं कि मैं शून्य था। जीसस एक व्यक्ति की लाइफ को कैसा बदल सकता है, ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर ने इसकी लाइफ को बदला। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है कि तुझे प्रभु लोगों की केयर करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, दूसरों के दुखों के लिए उपयोग कर रहा है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करता है। ये आपके लिए कोई एक ऐसे ही कोई अच्छी बातों का सत्संग नहीं है, कोई अच्छी अच्छी बातें सिखाने का। वो आप टीवी में बहुत सीख लेते हो, बहुत से प्रचारक हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा देंगे, पर वो आपकी लाइफ में जब असर नहीं करती, जब आपकी लाइफ बदलती नहीं, ये वो ऐसी प्रार्थना सभा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में। अगर आप उसके वचन को सुन रहे हैं तो ये वचन आपकी जिंदगी को भी बदलेगा यीशु के नाम में। जीसस बहुत भला है। सब पापियों का नाश कर रहे थे, पापियों को मारो, पापियों को मारो, पापियों को मारो, पापियों को मारो। जीसस के मुख के वचन जब मैं बार बार उसे प्रचार करता हूं तो मुझे बहुत प्यार आता है अपने जीसस के ऊपर, और ही प्यार बढ़ जाता है जब उसके चरित्र को हम देखते हैं। हर एक व्यक्ति अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति से प्यार करता है। आप कहते हैं ये इस लड़की का चरित्र, ये मेरी वाइफ होने वाली, इसका चरित्र कितना अच्छा है, मुझे बहुत प्यार है, मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है, मुझे मेरे फादर से बहुत प्यार है, मुझे मेरे दोस्त से बहुत प्यार है, क्योंकि उसका चरित्र बहुत अच्छा है। जीसस का आज मैं चरित्र आपको बता रहा हूं, और आपको जीसस से आज प्यार होने वाला है। दीवाने होने वाले हो आप उसके प्यार के। जीसस का लव है। जीसस सब कह रहे पापियों को मारो मारो मारो, कोई पाप कर रहे मारो, सजा दो, मारो मारो सजा दो। जीसस जब आया उसने कहा मैं पापियों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। बल्कि उनके लिए खुद कुर्बान होके, अपनी जान देके, अपनी बलि उनके लिए चढ़ा के, अपने आप को कुर्बान करके, मुर्दों में से जी उठ के उन पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। एक औरत ने पाप किया, सब पत्थर मार रहे हैं, सब पत्थर मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। वो जीसस के पांव में गिर गई। जीसस ने कहा ओके, ये रूल है, अगर कोई व्यभिचार में, पाप में पकड़ा जाए, मारा जाए पत्थरों से, ओके। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो सबको अपने अपने पाप नजर आ गए, सबने अपने पत्थर फेंक दिए। जीसस ने कहा जा तू बच गई, दोबारा पाप ना करना। हालेलुया। कितनी दया दिखाता है वो। एक कोढ़ी प्रभु के पास आता है और प्रणाम करके कहता है हे प्रभु मुझ पे दया कर। मैं आपको बताना चाहता हूं साथ साथ में कि जीसस के मैं कौन है, जीसस उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा परमेश्वर है, इसके विषय में बात करूं। साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है, वो जीसस आप पर दया करे, आपको क्या करना है? पाप से, संसार से, बुराई से अपने मन को फिराना है और परमेश्वर पर अपने मन को लगाना है, अपना पूरा फोकस लगाना है। लोग कहते हैं मेरा स्वभाव, मसीह लोगों के पास बहाना है कि मेरा स्वभाव धीरे धीरे मैं बदल जाऊंगा, धीरे धीरे मैं बदल जाऊंगा। पति कहता है मैं धीरे धीरे बदल जाऊंगा, बच्चा कहता है मां को धीरे धीरे मैं बदल जाऊंगा, टाइम लगता है बदलने में, धीरे धीरे बदल जाऊंगा। मैं आपको बताऊं मेरा परमेश्वर तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है। जब पौलुस जो प्रभु के लोगों को सता रहा था, मार रहा था, जो जीसस के ऊपर विश्वास करते थे, जो जीसस का नाम लेते, उन्हें सता रहा था, उनका विरोध कर रहा था। एक दिन जब विरोध करने के लिए, लोगों को मारने के लिए भाग रहा है अपने घोड़े पर, प्रभु ने उसे रास्ते में दर्शन दिया, रोशनी आई उसके सामने, वो गिर गया। जैसे वो गिरा उसके बाद वो वैसा नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। उसके बाद वो शाऊल, वो पौलुस ऐसा नहीं रहा।
उसके बाद वो प्रभु की सेवा करने लगा, प्रभु का प्रचार करने लगा। तुरंत उसका मन परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उसे छुआ। हालेलुया। हृदय परिवर्तन तुरंत होता है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ आप आमने सामना करते हैं। तुरंत उसे बदलने में साल नहीं लगे, तुरंत वो बदला। जब यशायाह ने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया, उसने कहा, ओ मैं शुद्ध होठों के बीच, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहने वाला व्यक्ति। तुरंत उसको प्रभु ने उसकी जीव को छुआ, शुद्ध किया, और तुरंत प्रभु की कॉलिंग आई, कौन जाएगा मेरी सेवा के लिए? और तुरंत वो कह पाया, मैं जाऊंगा खुदावन, मुझे भेज तेरे कामों के लिए, मैं उपयोग होना चाहता हूं, मुझे सामर्थ दे, मुझे भी ऐसी सामर्थ दे कि मैं भी तेरे नाम की साथ तेरे यीशु से शक्ति पाके लोगों पर दया करूं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूं। तो तुरंत, तो 3 बातों को समझ याद रखना मन में वचन सुनते हैं कि मेरा परमेश्वर तुरंत जीवन बदलने वाला। आज प्रार्थना होगी, आपने गवाहियां सुनी, पहले ही ले हैंड हुआ, प्रार्थना हुई, लोगों ने नशा छोड़ दिया, पहली सभा में आए। तो अगर आप नशा करते हैं, आज उसका आखिरी दिन है, तुरंत आप छोड़ोगे यीशु के नाम। धीरे धीरे नहीं, मेरी प्रोफेटिक वर्ड है ये आत्मा में होके, आज ही आप नशा छोड़ेंगे यीशु के नाम में। अगर आपके पास बेबी नहीं है, आज ही आशीष आएगी, तुरंत बच जाओ और प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेके वापस आ जाओ। मैंने कहा कल परसों नहीं, मेरा परमेश्वर तुरंत, अगर तुम बीमार हो तो वो तुरंत छूके तुझे आज चंगा करेगा। वो तुरंत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो याद रखो, वो तुरंत जीवन को बदल सकता है। तो आपको भी अपना पूरा ध्यान इस वचन की ओर लगाना है, क्योंकि इसी वचन में सामर्थ है। इसी वचन को सुन के लोगों ने मन फिराया और दया को पाया। ऐसे ही वचन को पहली बार मैंने सुन के अपने जीवन में प्रभु की दया को पाया। चाहे आप बिलीवर है, चाहे आप नॉन बिलीवर है, पहली बार आए, ये वचन सबके लिए है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को दीन करेंगे प्रभु के सामने, और आपको अपनी लाइफ में फैसला करना है, विश्वास का कदम उठाना है, विश्वास का कर्म दिखाना है, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, आपको अपना एफर्ट लगाना है, अपना स्टेप लेना है, आपने फैसला करना है, फोर्स लगाना है अपनी लाइफ के ऊपर। जैसे ये कोड़ी को इजी नहीं है, उसे बाहर निकाला जाता था नगर के, पर वो मेहनत करके चिल्लाता हुआ जीसस के पास आया। उसने कहा, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर। यीशु ने उसे छुआ और तुरंत उसका कोढ़ खत्म हो गया। हालेलुया। उसने कदम उठाया, स्टेप लिया। एक व्यक्ति अधरंगी था और 4 बंदे उसे बिस्तर पर डाल के जीसस के पास लेके आए। उन्हें पता है अब भीड़ बहुत है, कैसे इसे जीसस के पास पहुंचाए। उन चारों ने विश्वास किया, शत को उधेड़ा। जहां जीसस प्रीच कर रहे थे, कहां क्या हो रहा था? वहां पर प्रचार, प्रीच कर रहे थे, और उन्होंने उस मंजी को शत उधेड़ के वहां खड़ी कर दिया। जीसस ने उन सबके विश्वास को देखकर कहा, उठ, अपनी खाट उठा, तेरे पाप क्षमा हुए, मंजी उठा और चला जा। और वो तुरंत उठा, मंजी उठाई और चला गया। दया हुई परमेश्वर की उस पर। कब उठा? तुरंत वो उठा। तो ऐसे ही वो चंगा नहीं हो गया, 4 व्यक्तियों ने उसके लिए मेहनत की। हो सकता है आप तंदुरुस्त है, पर आपका बेबी, आपका हस्बैंड, आपका भाई बीमार है, उसके लिए विश्वास दिखाओ। हे प्रभु उस पर दया कर, मेरे विश्वास के कारण उस पर दया कर। मैं तुझसे मांग रहा हूं, इस कारण उस पर दया कर। कई बार आपको लगता है मेरे ये फैमिली मेंबर बड़ा कठोर है, ये नहीं सुधरने वाला, और आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। पर अगर आप कहे, प्रभु बस, चाहे वो जितना मर्जी कठोर है, वो मेरा तो कुछ लगता है ना, तू मेरी सारी चिंता करता है, मेरे कारण उसको फ्री कर। मैं उसके कारण इजी नहीं हूं अपनी लाइफ में, मेरे कारण उसको आजाद कर, मेरे कारण उसको फ्री कर, मेरे कारण उसको चंगा कर प्रभु, क्योंकि उसका असर मेरे ऊपर भी है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार है, उसका असर देख रेख आपको भी करनी पड़ती, चाहे वो कठोर हो, बिलीव ना करे। आप कहते प्रभु कृपया, मेरी प्रार्थना है, तूने कहा जो भी मांगोगे देगा, मैं मांग रहा हूं, मुझे ये चाहिए बस। हालेलुया। तो इसीलिए आपको दया मांगनी। एक औरत प्रभु के पास आई, प्रभु मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा बहुत तंग कर रही है, शैतान ने पकड़ लिया उसे, एक प्रेत आत्मा ने, काले साए ने पकड़ लिया और उसे बहुत तंग करती है, मरने पर है वो, दया कर प्रभु यीशु। यीशु ने कहा, बालकों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, हम कुत्ते ही सही, कुत्ते चूर चार। तूने ये एग्जाम्पल दी है, अगर तूने ये उदाहरण दी है, तूने एक बात को बताया, तो मैं भी कहती हूं कि मालक जब
मेज से कुछ खाता है, अगर चूर चार नीचे गिर जाए तो कुत्ते वो तो खा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, वचन में लिखा है, जीसस ने कहा तुम्हारी इस बात के कारण जा, तेरी बच्ची चंगी हो चुकी है, आजाद हो गई उससे। और उसने जाके देखा और उसी घड़ी उसकी बच्ची जो उसने जाके देखा बिल्कुल दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई, आराम से घर में बैठी। कब? 5 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं, तुरंत वो हील हो चुकी थी उसकी बच्ची। जिसने क्या कहा, तुम्हारी इस बात के कारण। तो आपको शर्माना नहीं है, प्रभु के सामने मुंह खोलना है। प्रभु ने कहा जा औरत, तेरी इस बात कहने के कारण तेरी बच्ची चंगी हो चुकी, वो आजाद है दुष्ट आत्मा से। बस जीसस को तो वचन नहीं देना होता है, बस शब्द बोलना होता है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि शब्द बोलने से आप हील होते हैं, क्योंकि यीशु के बोलने में सामर्थ्य थी। जब उसने दुष्ट आत्मा को झिड़का, वो व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल गई, क्योंकि उसके बोलने में सामर्थ्य है, क्योंकि उसके बोलने में शक्ति है, उसके वचन के बुक में ताकत है। आज जब उसी यीशु के नाम में हम वो वचन बोलते हैं तो लोग को प्रभु दया करता है, छुटकारा चंगाई देता है। और जब वो लहू बहने वाली औरत, जिससे 12 साल से उसे लहू बह रहा था, सारे डॉक्टर वैद्यों के पास गई, लहू बहना उसका बंद नहीं हुआ, सारे पैसे खर्च कर लिए, दुखी हो गई, हार गई, थक गई। अब कोई उसे और नया डॉक्टर बता रहा है, वो सुनना नहीं चाहती। एक दिन किसी ने सुसमाचार सुनाया, उसने कहा ये भी कोई ऐसी ऐड होगी, मैंने नहीं सुननी। पर जब वो सुना के गए, क्योंकि वचन सामर्थ्य से था, आत्मा से भरे हुए चेले थे, तो उसको महसूस होने लगी वो प्रेजेंस। कहती रुको रुको रुको, हाँ आप क्या कह रहे थे जीसस के बारे में, ऐसा ऐसा। हाँ मैं जाऊंगी। कहां कहां निकल, किस गली में जा रहे अब जीसस, किस नगर में जा रहे? वो गई, लेकिन वो बड़ी भीड़ जा रही है, वो गिरती गिरती गिरती, उसने कदम उठाया। उसने ये नहीं कहा, चैलेंज नहीं किया, ओके तुम्हारा जीसस चंगा करता तो मुझे यहीं बैठा चंगा करे। दो मनुष्य एक शर्त रखता है, एक परमेश्वर शर्त रखता है। तो एक आपको चुनाव करना है कि आपको परमेश्वर की माननी चाहिए कि परमेश्वर मनुष्य की माने। मनुष्य कहता है पहले प्रभु करके दिखा मेरी लाइफ में कुछ, तो विश्वास करूंगा। पहले कोई चिन्ह दिखा, पहले कोई चमत्कार दिखा, फिर विश्वास करूंगा। परमेश्वर कहता है पहले विश्वास दिखा, फिर चमत्कार करूंगा। हालेलुया। तो किसकी माननी चाहिए? परमेश्वर कहता है पहले विश्वास दिखा, फिर चमत्कार करूंगा, फिर चमत्कार करूंगा। और इस लहू बहने वाली औरत ने क्या किया? वचन तो सुन लिया, अब विश्वास दिखा रही। उसने ये लिखा इतनी भीड़ है, मैं कैसे जाऊंगी? उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। विश्वास दिमाग में नहीं आता, सोचों में नहीं आता। याद रखना, विश्वास आत्मा में आता है। तो आपको आत्मा में विश्वास को पैदा करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी विश्वास से बोलूं, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे साथ ऐसा करने जा रहा है। नो, ऐसे दिमाग से लगाकर, दिमाग में कुछ लाकर कुछ भी बोल देना विश्वास नहीं। विश्वास आत्मा में आता है। विश्वास एक आत्मिक क्रिया है। जैसे एक, ये पहले इसने विश्वास नहीं किया जीसस का, जब सुसमाचार सुनाया, कहते ऐसी कोई ऐड होगी, इंटरेस्ट नहीं है। पर जैसे वो सामर से बात करे, इनके अंदर हलचल हुई, हाँ मैं जाऊंगी जीसस के पास, हाँ मैं लेके जाऊंगी मैं। तो जब वो जा रही है, उसके अंदर विश्वास हुआ। यीशु के बारे में जो मैंने सुना है ना, देखा है ना, मुझे विश्वास है कि मुझे अपनी बीमारी बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। वो भीड़ में गई, भीड़ कोई उसके हाथ पर पैर रख रहा है, वो दुखी हो रही है, पर भीड़ में चीरते चीरते उससे ऊपर भीड़ गिरती जा रही है। एक तो पहले से वो रोगी है, पर फिर भी हिम्मत नहीं उसने हारी। उसने एफर्ट लगाया, उसने स्टेप लिया, उसने पूरा फोर्स लगाया, पूरा अपनी ताकत को लगाया। फोर्स लगाना है आपको अपने मिरेकल के लिए, केवल विश्वास का। कोई बड़ी पहाड़ पर चढ़ने के लिए, जब बड़ा कोई दान पुण्य करने के लिए फोर्स नहीं कह रहा है, वो बैठे बैठे बस मन में फोर्स लगाना है। कोई बड़ा ऑपरेशन करवाने के लिए 10-15 दिन धक्के खाने के लिए वो नहीं कह रहा है, वो मन में केवल एक फोर्स विश्वास का लगाने के लिए कह रहा है। उसने फोर्स लगाया, उसने धक्का लगाया, उसने पूरा प्रेशर से, उसने कहा नहीं, मैं उसके वस्त्र को, भीड़ में गया, उसने जीसस के ऐसे वस्त्र को छू लिया। जैसे छुआ, तुरंत, कितने दिनों बाद लिखा, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने शरीर में जान लिया, मैं चंगी हो गई। और उसने, जीसस ने कहा, ओह किसी ने मुझे छुआ, मुझ में से सामर्थ निकली।
सब कह रहे प्रभु इतने लोग तुझे छू रहे हैं, जीसस जीसस कर रहे हैं, हमें क्या पता किसने छुआ। तो उसने कदम उठाया, उस जीसस को उसने बोला, उसने शर्माया नहीं, क्योंकि मैं चंगी हो चुकी, अब मुझ पर इतनी दया हुई तो मैं क्यों शर्माऊं। कई लोग ठीक हो जाते हैं, नए लोग, पर गवाही नहीं देते, शर्माते, मुझे क्यों बताने की जरूरत है, अगर तूने चंगा किया तो बता उसकी महिमा के लिए। उसने कहा जीसस मैंने आपको छुआ, मैंने आपके वस्त्र को छुआ और तुरंत मेरा लहू बहना बंद हो गया। यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। किसके विश्वास ने? सीधा कह सकते, ए औरत तेरी इस बात के कारण मुझ में से सामर्थ निकली। जीसस को बताया तक नहीं, खींच ली। इसलिए जो लोग सीरियस है अपनी लाइफ में, प्रार्थना करने वाले, फास्टिंग रखने वाले, रोज बाइबल पढ़ने वाले, ये आत्मिक होते हैं, ये आत्मिक चालाक होते हैं, ये सीरियस होते हैं, इन्हें बुद्धि होती है, इन्हें समझ होती है। ये अभिषेक दास को इनको मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये दूर से खड़े होकर मसा खींच लेते हैं, ये दूर से खड़े होकर चिंगाई ले लेते हैं। इनको ये नहीं कहना पड़ता मेरा ले हैंड फॉर्म भरो, मेरे सिर पर हाथ रखो। ये घोषणाओं पर भी विश्वास करके, आज प्रभु के दास ने ये बोला, मैं विश्वास करती हूं ये मेरे लिए हो गया, घर में जाके फिर घोषणा, रात को सोते वक्त फिर घोषणा, सो रहे उठ के 3 दिन तक घोषणा, जब तक वो हो नहीं जाए उसे घोषणा करते रहते और पा लेते हैं। हालेलुया। कदम उठाना है। कोई दीन हुआ प्रभु के सामने, अंधे को भीड़ ने रोका, रोगों ने रोका, रुक जा रुक जा, वो कहता हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, दया कर, चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा। जीसस रुके, क्या चाहता है? कहता देखना चाहता हूं। वो देखने लगा, उसकी आंखें खोल दी जीसस ने। हालेलुया। तो क्या विश्वास, जब उसने लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन का मुर्दा था, जीसस ने कहा अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम मेरी महिमा को देखोगे, मेरी महिमा को देखोगे। और जीसस कब्र के बाहर जाके, 4 दिन का मुर्दा है और कब्र के बाहर जाके कहते हैं लाजर बाहर आ जा, वो जिंदा होके बाहर आ जाता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जब एक व्यक्ति की बेटी मर जाती है, यीशु ने कहा डर मत, केवल विश्वास रख। सिंपल, कितना इजी है मिरेकल आपके लिए। केवल विश्वास रख, बस डर मत, केवल भरोसा रख, विश्वास रख, केवल विश्वास रख। जीसस उसके घर में गए, व्यक्ति उसे लास्ट में आके बता रहा है अब तेरी बच्ची बीमार नहीं, वो मर गई है। जीसस गुरु को मत तंग कर। जीसस ने उस बात को अनसुनी किया, चल गए घर। लड़की जहां मरी हुई थी उसके पास जाके कहा उठ, और लिखा है वो उठ खड़ी हुई और जीवित होगी। जिसने उसकी फैमिली को दे दिया। लो, हालेलुया। समझ पाए तो लिखा है तुरंत उठी। कितने समय बाद? तुरंत वो उठी और जीवित हो गई। हालेलुया। लाजर को आवाज दी, तुरंत वो कब्र से बाहर आ गया, तुरंत। तो आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर तुरंत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपको बिलीव करना है। हालेलुया।